अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं और खैरियत के साथ हैं। तो मैंने आपसे जैसे कि पिछले ब्लॉग में ज़िक्र किया था कि मैं शामी कबाब बनाऊंगी। इस दफ़ा मैंने चिकन के साथ बनाए थे शामी कबाब, और क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बीफ के साथ बनाए थे और इस दफ़ा मैं बना रही हूँ चिकन के साथ। तो जी, दाल मैंने सोक करके इसको हल्का सा बॉईल कर लिया था और फिर ओवरनाइट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे इसको चॉपर में डाल के और चिकन मैंने अलग से बॉईल कर लिया था और इन दोनों चीज़ों को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। जी, तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, मॉइस्चर का कंटेंट इनमें से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा पानी डाल के इसको चलाना पड़ा था। और एक मैंने एग भी इसके अंदर लेटर ऑन ऐड किया था। पानी की बजाय बिल्कुल मैंने अ फ्यू ड्रॉप्स ही वाटर इसके अंदर डाला था, लेकिन उस से बेटर ये था कि मैं इसके अंदर कोई सॉस वगैरह डाल दूँ, क्योंकि उससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आना था और ये बहुत ही एक मज़े का टेक्सचर देता। जी, तो मैंने इसको चलाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये मशीन है, इसके ब्लेड्स हैं, अपने तरीके से काम करेंगे, तो ये बहुत हार्ड चीज़ को उस तरह से बिल्कुल मैश नहीं कर सकते जिस तरह से ये थोड़ी सी लिक्विडी या रन्नी चीज़ को करेंगे। तो मैंने इसको एक दो दफ़ा बिल्कुल मैश करने की कोशिश की थी ताकि ये हल्का सा ग्रेट हो जाए। तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो मेरे पास चिली सॉस पड़ी हुई थी शंग्रीला की, आप किसी भी ब्रांड की जो कि आपको पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और आप इसको थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। अगर तो इसको फ़ौरी तौर पे बना लिया जाए तो ये डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छा बनता है, और जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है तो उसकी वजह से ये बिल्कुल ही ब्लेंड अच्छा सा पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे जी मैंने डाल दिया इसके अंदर चिली सॉस भी डाल दिया और एक एग मैंने ऐड किया था, और इसको करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से दोबारा जो है वो मैश कर लिया था। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा भुना हुआ, मैंने मसाला भी इसके अंदर गरम मसाला भी पिसा हुआ डाल दिया था। साथ में मैंने इसके अंदर रेड चिली डाली थी, क्योंकि रेड चिली के बगैर या ग्रीन चिली के बगैर तो इसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो मैं क्योंकि हर चीज़ को फाइनली इसके अंदर चॉप करना चाह रही थी, तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर इस दफ़ा ग्रीन चिलीज़ तो नहीं डाली थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ कबाब की एक रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें मैं पोटैटोज़ और मीट के साथ या किसी भी फॉर्म ऑफ मीट के साथ उसको मैं बनाऊँगी। जी, तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी इसके अंदर डाल दिया था, और ये सारे मसाले डालने के बाद बिल्कुल मैंने इसके अंदर कोई डब्बे का मसाला नहीं डाला था, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि बिल्कुल ही आपको बाज़ार वाला टेस्ट आए। होममेड चीज़ों और बाहर की बनी हुई चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस तो होना चाहिए, ताकि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं घर का बना हुआ तो आपको फ़ील हो कि जी ये बहुत ही लाइट से स्पाइसेस के साथ इसको बनाया गया है। तो ये तमाम मसाले डालने के बाद मैंने चॉपर को दोबारा से चला दिया था, और इसको थोड़ा सा मुझे 2 की स्पीड पे रख के ही चलाना पड़ा था, थोड़ा सा शार्प, क्योंकि ये इसमें लिक्विड कम होने की वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा था। जी, तो मैं थोड़ा रोक रोक के इसको चला रही थी और साथ ही मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको अपसाइड डाउन टर्न भी करती जा रही थी, क्योंकि ये जो ब्लेंड हुआ या मैश हुआ पेस्ट था वो नीचे साथ स्टिक होता जा रहा था ब्लेड्स के, तो मुझे थोड़ा सा इसको हिलाना पड़ा था, और मैंने हिला भी दिया था इसको। उसके साथ साथ फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट भी दे रही थी मशीन को, और साथ साथ फिर मैं इसको चलाती जा रही थी। जी, तो आप सुनाइए, आपके घर में कबाब किस तरह से बनते हैं और किस किस शक्ल में बनते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में, आई होप जो वेजिटेरियंस हैं उनके घरों में वेजिटेबल्स का जो यूज़ है वो कबाब में बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग अरवी के कबाब भी बनाते हैं और डिफरेंट किस्म के कबाब उनके घर में बनाए जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। हमारे घर में क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद होते हैं शामी कबाब मीट के बने हुए, तो मैं फिर ज़्यादातर यही बना लेती हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों को इंशाल्लाह ज़रूर इस चीज़ की आदत डाल रही हूँ, साथ साथ कि वो हर किस्म की वेजिटेबल भी जो है वो खुश होकर खाया करें। तो यहाँ पे जो मेरा रेशो था मेरे पास दाल का और चिकन का, वो हाफ़ के जी ईच मैंने लिए थे। इनफैक्ट हाफ़ के जी जो चने की दाल थी उसमें से मैंने थोड़ी सी बचा ली थी दाल। ये फुल हाफ़ के जी नहीं थी, मतलब 500 ग्राम से थोड़ी सी कम ही थी। आप यूँ समझिए कि ये 400 ग्राम्स थी, और उसके अंदर मैंने 500 ग्राम्स ही चिकन जो है वो ऐड कर लिया था, और आपके सामने मैंने बहुत लाइट से स्पाइसेस इसके अंदर जो भी ऐड किए हैं, और करने के बाद मैंने ये ऑलमोस्ट लेस दैन 1 केजी ही या लेस दैन 1000 सॉरी ग्राम्स जो है वो मेरे पास जो पेस्ट है वो तैयार होना था।
तो जी मेरे पास ये चिली सॉस ख़त्म हो गई थी और साथ थोड़ी सी बॉटल के साथ स्टिक थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड किया था, क्योंकि मैंने इसके बाद जो दाल और मीट डाला था तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड और ऐड करना था, तो वो मैंने उसको शेक करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। जी, तो ये करने के बाद फिर मैंने चॉपर को दोबारा से बंद किया था और उसको थोड़ा थोड़ा रेस्ट देने के बाद मैं चलाती गई, और इस तरह से मेरा जो पेस्ट है शामी कबाब के लिए वो फाइनली ब्लेंड होना स्टार्ट हो गया था। जी, तो आप में से मुझे बताइए कि कौन कौन लोग जो हैं वो इस तरह से चॉपर के अंदर शामी कबाब का मटेरियल रेडी करते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो सिलबट्टे पे करते हैं, और कौन जो कुंडी डंडे के अंदर पीस के भी, जो कि हमारे घरों में नॉर्मली जिस तरीके से किया जाता है, या फिर मैशर की हेल्प से। देखिए बहुत सारे तरीके हैं एक काम को करने के, और किचन में हम सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि एक तरीका परफेक्ट है। जिसको जो तरीका आसान लगता है, जो जिसके पास जो टूल्स अवेलेबल हैं घर में या किचन में, तो वो उसी तरीके के साथ काम करना ज़्यादा प्रेफर करता है। जब मेरे पास चॉपर नहीं था तो मैं भी मैशर की हेल्प से इसको मैश कर लिया करती थी अच्छे से बॉईल करने के बाद, और फिर मैं इसको बना लेती थी। लेकिन मुझे उसके अंदर जो दाल का दाना नज़र आता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसलिए अब मैं चॉपर के अंदर इसको डाल के बिल्कुल एक इसका फ़ाइन सा मटीरियल रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद बहुत अच्छा लगता है जब भी आप शामी कबाब बनाते हैं, और बनाने के फ्राई करने के बाद आप उसको सेंटर में से ब्रेक करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा सा एक रेशे वाली जो फीलिंग आ रही होती है चिकन की, वो बहुत ही यम्मी लगती है। जी, तो अब मैंने इसको थोड़ा-सा अपसाइड डाउन टर्न करने की कोशिश की थी। सॉरी, मेरा थोड़ा-सा मटीरियल बाहर ही गिर गया था, बट इट्स ओके, हम में से सबके साथ ही होता है। कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं हो रहा होता, किचन में मेस भी हो रहा होता है, जब आप काम करते हैं चीज़ें गिर भी जाती हैं, स्पिल आउट भी हो जाती हैं, तो इट्स ऑल राइट। देयर आर नो हार्ड रूल्स के जी बाद में सफाई नहीं हो सकती। लिटरली आप एक दफ़ा जब खाना बना लेते हैं उसके बाद जब तक, मैं तो अपने किचन को टाइडी नहीं कर लेती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हम में से मोस्ट ऑफ़ द टाइम, और हम सभी इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं अपने घरों में अपने किचन में काम करने के, कि हम साथ साथ ही हर काम को परफेक्टली कर रहे होते हैं। और अपने टाइम के हिसाब से किसी के पास कम टाइम होता है काम करने के लिए, किसी के पास ज़्यादा टाइम होता है, और लेकिन उसी टाइम में सबने मैनेज करना होता है। तो जी हाँ, हर बंदा, हर औरत जो है, हर होम मेकर जो है, वो अपने घर को अपने तरीके से मैनेज करती है। तो किसी को गलत या सही नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट जो भी औरत अपने घर के किचन को या अपने घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही है, इनफैक्ट वो घर उसको बहुत पसंद है, वो जगह उसको बहुत पसंद है, उसे उस जगह से उसको प्यार है, उसके घर के रहने वालों के लिए वो सब कुछ कर रही है, तो हर बंदा अपनी एफ़र्ट पुट करता है। जी, तो आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग नॉर्मली किन स्पाइसेस के साथ शामी कबाब बनाना प्रेफर करते हैं, या किन स्पाइसेस के साथ इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हेंस्ड होता है। मैं तो फिर इसको बहुत ही सिंपल बनाती हूँ, क्योंकि जो बहुत हार्श किस्म के स्पाइसेस हैं या बहुत तेज़ किस्म के स्पाइसेस हैं वो हमारे घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता। एक तो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं जिनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमारा खाना बहुत ही लाइट हो, और उसके साथ साथ मुझे और मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल भी तेज़ स्पाइसेस पसंद नहीं है। हाँ, हमारे घर में एक बिरयानी बनती है जिसका यूँ कहना चाहिए कि जो फ्लेवर है वो थोड़ा तीखा होता है, लेकिन वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कंट्रोल तरीके से ही बनाऊँ, और इतना ज़्यादा वो तेज़ ना हो जाए कि बार बार हमें खाना खाने के दौरान पानी की ज़रूरत पड़े। तो जी देखिए, ये बहुत ही फ़ाइन, बहुत अच्छे किस्म का पेस्ट रेडी हो चुका है, और मैंने इसको स्पैचुला की हेल्प से चेक कर लिया था। और करने के साथ साथ जी मैं आपसे शेयर करूँ, मुझसे एक छोटा सा ब्लेंडर हो गया था कबाब बनाने के बाद। पहले तो मैं खैर ये जो सारा मटेरियल होता है ये मैं इसके कंटेनर से निकाल लेती हूँ अपने चॉपर के, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बच्चे मुझे थोड़ा तंग कर रहे थे किचन में, और मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से फ्री होके बस बच्चों को देखूँ, तो मैंने जल्दी में यहीं इसी पॉट से ही लेके तो कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए थे। एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि इसके अंदर ब्लेड है, और मैं ब्लेड पहले निकाल लूँ। हालांकि मैं पहले ब्लेड निकाल लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं भूल गई थी, और अब यकीन कीजिए कि मेरे हाथ पे इतना बुरा कट आया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ब्लेड का सिर्फ एज लगा था मेरे हाथ पे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ब्लेड सेंटर में से मुझे नहीं लगा, वरना मेरा हाथ तो अल्लाह ना करे कि बहुत बुरी तरह कटता। और आप लोग भी इस चीज़ का एहतियात किया कीजिए। मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ ये शेयर कर लूँ, क्योंकि अक्सर हम
औरतें जब किचन में काम कर रही होती हैं तो हम मल्टीटास्किंग भी कर रही होती हैं और हमारे ज़हन पे और बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली अगर बच्चे हमें तंग कर रहे हैं तो हमारा ज़हन उस काम से ज़्यादा बच्चों की तरफ होता है, हमारा ध्यान ज़्यादा उनकी तरफ होता है कि जी हम जल्दी से फ्री होकर ज़रा इन बच्चों को देख लें। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें अपना ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ अगर आप में से भी कोई चॉपर के साथ काम करता है तो प्लीज़ 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 अपना जो पेस्ट होता है इसको किसी और बर्तन के अंदर, किसी परात के, किसी डिश के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर, बोल के अंदर आप निकाल के उसके बाद फिर इसको बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दिस इज़ सो रिस्की कि अगर आपके हाथ में ब्लेड लग जाता है, अल्लाह ना करे, तो बहुत डेलिकेट हमारी स्किन है जो कि कट जाती है और उसके बाद फिर जो पाइल ऑफ वर्क होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है किचन में, और बस हर्ट होने की वजह से हम फिर अपने बहुत सारे यूजुअल काम जो हैं वो नहीं कर सकते। तो जी ये मैंने बिल्कुल इसकी वॉल्स के साथ से हटा के चेक कर लिया था कि अगर मुझे नज़र आए कि कोई भी इसके अंदर लम्प है या कोई भी इसके अंदर चिकन का पीस जो है वो रिमेनिंग है तो मैं उसको अच्छे से चला लूँ। तो ये जी मैं इसको यहाँ पे 2 की स्पीड पे ही कर दिया था अगेन, और इसको फिर मैंने अपना काम करने दिया था ताकि ये जब अच्छे से बिल्कुल रेडी हो जाए तो फिर उसके बाद मैं इसको निकालूँ और इसके साथ में इसके कबाब बना लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम साथ साथ हो रहा था और साथ साथ में किचन के दूसरे काम भी छोटे छोटे से थे वो मैं ख़त्म कर रही थी। और इसके बाद मुझे कुछ और काम करने थे किचन के, लेकिन सबसे पहले मेरी प्रेफरेंस यही थी कि मेरी दाल जो है वो ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसको रात से किचन में रखा हुआ था और अगर मैं इसको मज़ीद रखती तो ये बहुत हार्ड हो जाती और इसके अंदर फिर मुझे थोड़ा सा मज़ीद लिक्विड ऐड करना पड़ता, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैंने लिक्विड ही रिमूव करने के लिए तो इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखा था। तो वो खैर जी मेरा पर्पज़ जो है फुलफ़िल हो गया था। और बिल्कुल भी जिस तरह से लास्ट टाइम मेरे पास शामी कबाब जो है मैंने बहुत ताज़ा ही बना लिए थे तो वो थोड़े से स्टिकी हो गए थे, लेकिन इस दफ़ा मैं चाह रही थी कि मैं इनका मॉइस्चर ख़त्म करूँ और उसके बाद फिर मैं इसको बनाऊँ। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, आप फ्राई कर रहे होते हैं तो उसके बाद फिर जब आप उसको टर्न करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कबाब बीच में से टूट जाता है या उसकी एजेस ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर तो आपने उसको सैंडविच में या बर्गर के बन में यूज़ करना है तो दैट्स फ़ाइन, लेकिन अगर आपने उसको मेहमानों के सामने प्रेजेंट करना है तो वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आती है, क्योंकि जब वो टूटा हुआ होता है ये बहुत ही लिक्विडी सा हो जाता है, तो उसके बाद जब मेहमान ने उसको मेन प्लेटर में से अपनी प्लेट में निकालना होता है तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और 1 to 2 टाइम्स मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो बड़ा ही एम्बैरेसिंग हो जाता है, तो उसके बाद इसलिए मैंने सोचा कि इसका मॉइस्चर जो है उसको मैं रिमूव करूँ, उसके बाद ही भी मैं इसको बनाऊँ। जी तो यहाँ पे ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है और उसके बाद मैंने अब इसको निकाल के मैं इसकी शामी कबाब बनाने लगी थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से इसके अंदर से ही मटेरियल लेना शुरू कर दिया था और मैं बना रही थी, तो उसके बाद ही मेरे हाथ पे कट आया था। खैर जी आप लोग इस चीज़ का ख़्याल कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम मैं भी इस चीज़ का ख़्याल करूँगी कि जब भी मैं बनाऊँ तो इस पेस्ट को मैं किसी और चीज़ के अंदर टर्न कर लूँ और बिल्कुल मैं अपना ये जो कंटेनर है इसको एम्प्टी करने के बाद फिर मैं ब्लेड रिमूव करूँ और फिर ही मैं काम करूँ। तो जी यहाँ पे मेरे पास शामी कबाब का कटर भी है और उससे मैं बनाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन एक तो उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। आई डोंट नो कि थोड़ा बड़े साइज़ का भी अगर मिलेगा तो वो मैं देखूँगी, लेकिन मुझे उसके साथ बना के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। एक तो वो छोटे साइज़ का बन रहा था, दूसरा जो जो मज़े से चीज़ आप अपने हाथ के साथ बना सकते हैं या जिस तरह का आप शेप इसको दे सकते हैं अपने हाथ के साथ, मेरा नहीं ख़्याल कि वो कटर के साथ अच्छी है। वो डेफ़िनेटली लुक बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसके एजेस मोटे ही रहते हैं क्योंकि वो साइडें उसकी थिन नहीं होती और उसको थोड़ा आपको फ्राई करने में भी डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है। एक शामी की शेप थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि वो डी शेप हो गया है, वो अच्छा नहीं बना, तो उसको फिर मैंने दोबारा से बना लिया था। और बाकी सारी एक लेयर कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर ट्रांसपेरेंट शीट डाली थी प्लास्टिक कवर की, और उसके बाद फिर मैंने ऑलमोस्ट 2 to 3 लेयर्स इसकी सेट कर ली थी। और ये 8 to 900 ग्राम्स का जो मेरे पास पेस्ट रेडी हुआ था उससे मैंने काफ़ी सारी जो शामियाँ हैं ये आप देख रहे हैं इससे मैंने तैयार कर ली थी। और उसके बाद करने के बाद इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, और फ्रीज़र में क्योंकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर मैं इनको जब ये हार्ड हो जाएंगी तो फिर मैं इनको निकाल के प्लास्टिक बैग के अंदर या फिर मैं किसी बॉक्स के अंदर इनको सेव कर लूँगी, ताकि फिर मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो फिर मैं इनको निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। अगर हम इसी तरह से इनको फ्रीज़र में रहने देंगे, वो बिगनर जो मुझे अभी देख रहे हैं, तो
इस पे ये होगा कि इस पे आइस की लेयरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी जब आप फ्राई करेंगे तो रनी हो जाएंगी जी। तो ये मैंने रख दिया था और मैंने नेक्स्ट डे जब इनको निकाला था तो मैंने बॉक्स के अंदर इनको शिफ्ट कर लिया था। और ये मेरे पास बॉक्स है जिसके अंदर मैंने ये सारी शामी कबाब जो थे वो मैंने निकाल के तो इनको स्टोर कर लिया है, देखिए। और ये बहुत अच्छे से हार्ड हो गए थे। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा है कि इनको पकड़ के आपको फ़ील हो रहा है कि ये बिल्कुल आइस्ड हो गए हैं। और इनको मैंने लिड अच्छे से टाइटली इसको, क्योंकि एयर टाइट बॉक्स है, इसको मैंने बिल्कुल क्लोज़ कर दिया था और मैंने दोबारा से इसको फ्रीज़र के अंदर डाल दिया था। और इसी के साथ ही जो मैंने कुछ दिन पहले गार्लिक का जो पेस्ट बनाया था वो भी थोड़ा हार्ड हो गया था। मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि ये थोड़ा सा और हार्ड हो जाए, लेकिन क्योंकि उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया था तो उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हार्ड हुआ नहीं, वो सॉफ्ट ही रहा। तो नेक्स्ट टाइम तो मैं खैर जो मैंने रेफ्रिजरेट करना होगा मैं उसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। जो मैंने फ्रीज़ करने होंगे क्यूब्स उसके अंदर मैं ऑयल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये अच्छे से फ्रीज़ नहीं होंगे। जी, तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।